Hello students, welcome to online classes. Yesterday we started second chapter, The Tiger King. Today we will read its second part. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. तो राजकुमार जंग बहादुर जो थे वो दिन प्रतिदिन लंबे और मजबूत होते गए. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. ऑथर कहता है कि पहले जो घटनाएं हुई, जो चमत्कार हुए, उसके अलावा कोई और चमत्कार नहीं हुआ. उसके बचपन के दिनों में जो चमत्कार हुए उसको छोड़ करके उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ जिनका कि पहले वर्णन किया गया था. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. लड़के ने किसका दूध पिया? राजकुमार ने इंग्लिश काउ का. Was brought up by an English nanny, जो बड़ा भी पालन पोषण भी किसके द्वारा किया गया? इंग्लिश नैनी. Tutored in English by an Englishman, पढ़ाया भी किसके द्वारा गया? इंग्लिशमैन के द्वारा. Saw nothing but English films, इंग्लिश फिल्मों के अलावा और कोई फिल्म नहीं देखी. Exactly as the crown princes of all the other Indian states did, वैसे ही जैसे कि दूसरे भारतीय राज्यों के राजकुमार थे जिन्होंने ऐसे ही किया था. When he came of age at 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब 20 साल का हुआ तो स्टेट जो है पहले दरबारियों के हाथ में, कोट ऑफ वार्ड्स दरबारियों के हाथ में था तब तक, तो came into his hands, उसके हाथों में आ गया. अब वो जो है राजा बन गया वहाँ का. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. सारों को, अब सभी लोगों को याद थी ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी, वो याद थी साम्राज्य के अंदर. Many continued to discuss the matter. कईयों ने तो जारी रखा वो डिस्कस करना, आपस में बातचीत करनी उसके बारे में. Slowly it came to the महाराजा's ears. धीरे धीरे वो महाराजा के कानों तक पहुंची. There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. काफी मात्रा में जो है जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर. They had tigers in them. उनके अंदर टाइगर थे बहुत. The महाराजा knew the old saying. महाराजा को पुरानी जो कहावत थी वो याद थी. You may kill even a cow in self defense. वो कहता है कि तुम एक गाय को मार सकते हो अपने बचाव के लिए. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. तो कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए एक टाइगर्स यानी बाघों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बचाव के लिए. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट. महाराजा ने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. महाराजा जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ पहला जब उसने टाइगर मारा, पहला बाघ मारा. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजा और उसको उसकी डेड बॉडी दिखाई, मरे हुए बीस्ट को दिखाया, जंगली जानवर. What do you say now? He demanded. अब उससे उसने पूछा कि अब तुम क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. उसने कहा महाराज इसी तरीके से आप 99 टाइगर मारे. बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. लेकिन उसकी आवाज़ जो है धीमी पड़ गई. ड्रॉल्ड मतलब थोड़ा अटक करके बोलने लग गया. बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर. बिना डरे बोलो. परंतु क्या? बिना डरे बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. लेकिन आपको कहता है कि 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा. What if the 100th tiger were also killed? कहता कि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया तो then I will tear up
all my books on astrology, set fire to them and वो कहता है कि तब मैं अपनी ज्योतिष विद्या की जो किताबें हैं उनको फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा। और कहता है आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बाल छोटे कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, कहता है इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को अटकते अटकते पूरा किया। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से तो वो कहता है कि बाघों के लिए तो उत्सव का टाइम आ गया, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब केवल राजा ही मारेगा उनको, और तो कोई मार नहीं सकता। इनहेबिटिंग मतलब रहने वाले जो थे प्रतिबंधपुरम के अंदर। स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, स्टेट के अंदर जो है टाइगर हंटिंग पर रोक लगा दी गई, किसी और के द्वारा महाराजा को छोड़ करके। यानी कोई और मारेगा तो जो है बैन है, उस पर महाराजा ही मार सकता है। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो कहता है कि एक घोषणा कर दी गई, और क्या घोषणा थी वो, अगर कोई भी एक पत्थर भी फेंकने का साहस दिखाता है टाइगर पर, तो उसकी सारी जो संपत्ति है कॉन्फिस्केटेड में जब्त कर ली जाएगी। प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 tigers। Initially the king seemed well set to realize his ambition। अब महाराजा ने शपथ ले ली कि वो जो है बाकी सारे काम बाद में अटेंड करेगा, बाद में करेगा। किसके बाद में? 100 टाइगर मारने के बाद। पहले तो महाराजा ऐसा लग रहा था कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस है उसका, कि वो मार देगा 100 टाइगर। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं उसने खतरों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा भी होता था, समय आता था जब गोली जो है मिस हो जाती थी अपने निशाने से। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, उसके ऊपर टाइगर झपकता था। एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और खाली हाथों से वो लड़ता था उस जंगली जानवर से। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार जो जीतने वाला होता वो महाराजा ही होता। At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers. एक और समय उसको अपने साम्राज्य को खो देने का खतरा हो गया था। गवा देने का खतरा क्या था? एक हाई रैंकिंग उच्च अधिकारी जो है, ब्रिटिश ऑफिसर जो है, वहाँ पर आया, प्रतिबंधपुरम में आया, और शिकार करने का बड़ा शौकीन था, बाघों का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट। अब शौकीन इस बात का भी था कि टाइगर जो मारता था वो उसके साथ फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, ऐसे ही वो प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर मारना चाहता था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो अपने इरादे पर अटल थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और वो क्या कहते, वो कहते कि मैं और किसी शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, वो कहता है कि आप सूअर के शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, वो कहता है कि हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट जो है वो असंभव है।
The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने जो है ये जो शब्द महाराजा तक दीवान के माध्यम से पहुंचा दिए कि जो दुराई है, दुराई किसके लिए यूज़ किया गया है? ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, कि वो खुद जो है टाइगर हंट नहीं करेगा, टाइगर को नहीं मारेगा। तब महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, असली जो किलिंग है, टाइगर को मारना जो है वो महाराजा ही करेगा, मारेगा महाराजा। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था दुराई के लिए, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, फ़ोटो खिंचवाना, बंदूक पकड़ करके टाइगर की बॉडी के ऊपर खड़ा होकर के, डेड बॉडी पर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी जो है राज़ी नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो नरम पड़ गए, अब व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, तब वो क्या करेंगे कि बाकी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो टाइगर हंट के लिए वहाँ आने लगे। तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूर्ण करने से रोक दिया। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को अपने जो साम्राज्य को खो देने का खतरा हो गया था। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर महाराजा और दीवान के बीच में बातचीत हुई। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. अब कलकत्ता के एक ज्वेलर्स के पास में टेलीग्राम भेजा गया। उसका रिजल्ट क्या आया कि उन्होंने टेलीग्राम भेजा, डिस्पैच मतलब भेजा, forthwith जल्दी, एक ब्रिटिश कंपनी को, ज्वेलर्स की कलकत्ता में। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, तो उसको क्या कहा कि डायमंड रिंग्स के सैंपल जो है अलग अलग डिज़ाइन में भेज दो। एक्सपेंसिव मतलब कीमती, जो है बहुत ज़्यादा कीमती जो अंगूठियाँ हैं डायमंड की, उनके जो सैंपल भेज दीजिए अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियाँ आई। The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady, अब ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेजी वो जो अंगूठियाँ थी। The king and the minister expected the Durysaini to choose 1 or 2 rings and send the rest back. अब दीवान और महाराजा क्या सोच रहे थे, मिनिस्टर मंत्री जो क्या सोच रहे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी है वो 1-2 चूज करेगी और बाकी को भेज देगी वापस। विद इन नॉट टाइम एट ऑल द दुर्साइनी सेंट हर रिप्लाई, जल्दी समय नहीं लिया, उसने जल्दी अपना जो है उत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, धन्यवाद आपके उपहारों के लिए। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers, 2 दिनों में ही 3 लाख का बिल आ गया ब्रिटिश ज्वेलर से। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो, महाराजा खुश था, यद्यपि he had lost 3 lakh of rupees, उसने 3 लाख रुपए भी गवा दिए थे। he had managed to retain his kingdom, अपने किंगडम को बचाने में 3 लाख में वो सफल हो गया था। Okay students, the 4th part we will read tomorrow. Thanks and have a cool day.